हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2। लेट मी रिमाइंड, मैं कुछ रिमाइंड कर दूं आपको कि फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज हमने आपको क्लियर किया था कि डोमेन क्या इंपॉर्टेंस रखता है, रेंज क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था हाउ यू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने बताया था साइन का रोल क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ओके। नेगेटिव इफेक्ट किस पे होता है, इन्वर्स में कैसे होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कम्प्लीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये सारी चीज़ें बताई थी। इसी मोड पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज होता है वो हमने आपको क्लियर किया था, ओके। उसके बाद आता है फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि 10th और 11th में कुछ ऐसे प्रोसीजर हमने किया है कि इफ़ साइन थीटा की वैल्यू गिवन है तो हमें टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालना है। सेम मोड में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे आप सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ओके। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू किसी भी रेशो में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम आज जो लेने वाले हैं कि जो हमने 11th क्लास में स्टडी किया है सारे फार्मूले, मतलब कि रेशो ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल, ओके, इनका कैसे यूज करते हैं। साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के फार्मूले कैसे जनरेट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे, ध्यान से रखेंगे। इसके पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेशन आपको मिलता रहे कि कौन सा लेक्चर हमने बनाया है और कौन सा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और इस लॉकडाउन में हमने पूरी कोशिश की है कि पूरा मटेरियल, पूरा सिलेबस आपको विथ फ्लुएंट हम देंगे। डाउट सेशन भी रखेंगे, लाइव क्लासेस भी हमारी चल रही है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है प्लीज़ हमें ज्वाइन कर सकता है, ओके। तो मैं आप स्टार्ट करने वाला हूँ द रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। इसके हमने 4 फार्मूले पढ़े हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। मैं आपको बता दूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं होता है। दिस इज़ द इन्वर्स फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सारे फार्मूले उसी मोड पे चेंज होते हैं। बस आपको क्या रिमाइंड करना है, क्या रिमेंबर करना है, क्या कंसंट्रेट करना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वर्क करता है केवल डोमेन, ओके। बेसिक फॉर्मेट जो भी फार्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है उसी फॉर्मेट में, उसी मोड में उसका डोमेन चेंज होता है। जिस मोड में चेंज होता है उसका रेशो नाम होता है, ओके। दैट मीन्स कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर x की वैल्यू हम साइन अल्फ़ा लेते हैं, ओके, इफ़ x इक्वल टू साइन अल्फ़ा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा। cos alpha, we know that cos alpha is root of 1 minus x square। तो ये मेमोरी में हम कंसंट्रेट करें, बैठा लें, इसको फिक्स कर लें। इफ़ x इक्वल टू साइन अल्फा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos अल्फा। cos अल्फा इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आएगा, इस रिलेशन से आता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इससे हम cos अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, या अगर cos अल्फ़ा की वैल्यू दी है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। tan अल्फ़ा की वैल्यू दी है तो भी हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू या cos अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सारा रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर x की वैल्यू हमने साइन अल्फ़ा ली है देन cos अल्फ़ा होगा व रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस मोड में इन्वर्स फॉर्मेट क्या होगा, पहला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन साइन, तो नेक्स्ट जो रिजल्टेंट होगा साइन इनवर्स में ही आना चाहिए। अब
फॉर्मेट हमारा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? साइन ए मीन्स एक्स, कॉस बी सेम मोड में, एक्स को हमने अगर साइन अल्फा लिया है, वाई को हमने साइन बीटा लिया है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। इफ साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, साइन बीटा इक्वल टू वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा? कॉस बीटा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। What is the value of cos alpha? Cos alpha is root of 1 minus x square. So it is clear, x sin into cos, x into root of 1 minus y square plus y and cos alpha root of 1 minus x square. This is the completion of the first formula. Okay, if sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse x into root of 1 minus y square plus y into root of 1 minus x square. Now the second formula is cos a minus b is equal to cos a cos b minus sin a sin a cos b minus cos a sin b. Okay, तो same there is one difference, only one difference, हम प्लस की जगह पे माइनस अपन राइट करेंगे, लिखेंगे। सो द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x into root of 1 minus y square minus y into root of 1 minus x square। तो ये वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की, और सेकेंड वैल्यू हो गई फर्स्ट सेकेंड साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये फार्मूले आपको लर्न है तो ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। इसको बस ये आपको देखना है कि इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। आप देख रहे हो, मैं बात कर रहा था कि नेम किसका हुआ, नेम में फार्मूले में लग रहा है साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा है, इसलिए नेम आ गया साइन इनवर्स एक्स का, और फॉर्मेट क्या है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन कॉस बी कॉस साइन बी। ठीक है, तो सेम वैल्यू हो गई। थर्ड फार्मूला कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ओके, नाउ कॉस इनवर्स, अगर हम कॉस ए यानी कॉस अल्फा को एक्स लेते हैं और कॉस बीटा को हम वाई लेते हैं, तो साइन अल्फा होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा होगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो सेम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो सेम वैल्यू ऑफ फोर्थ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, केवल माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो ये 4 रेशियो फार्मूले होते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ द रेशियो ऑफ एंगल। एक हो गया साइन ए प्लस बी, एक हो गया साइन ए माइनस बी, फिर नेक्स्ट हो गया कॉस ए प्लस बी, नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी। ओके, तो दीज आर द 4 फार्मूला इन यूजिंग द साइन रेशियो। नाउ सेम वैल्यू आ रही है 10 में, 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई? ओके, यू कैन फाइंड this is the value of 10 inverse also. The format is 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b. Okay, so what should be, यहाँ वर्कआउट डोमेन करता है the x plus y by 1 minus xy. This is the fifth formula. Now sixth is 10 inverse x minus 10 inverse y equal to 10 inverse x minus y by 1 plus xy. 10a प्लस बी के फॉर्मेट में होता है 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a 10b, और 10a माइनस b में होता है 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10a 10b। सो x माइनस y अपन 1 प्लस xy। ओके, नाउ cot a प्लस b, द फॉर्मूला ऑफ cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1
whole divided by cot A plus cot B. So same value of cot inverse x plus cot inverse y equal to cot inverse xy minus 1 by x plus y. But there is a little bit change in cot inverse x minus cot inverse y. The formula of cot A minus B, cot A cot B plus 1 by cot B minus cot A. So there will be same changing cot inverse xy plus 1 by y minus x. Okay, this is the value of cos A cos B. Okay. Now formulas in double of angle. So first the value of sin 2 theta, we know that 2 sin theta cos theta. Okay, so in the same manner 2 sin inverse x equal to sin inverse here 2 sin theta cos theta. If x we have taken x as sin theta, अगर x को हमने sin theta लिया है, so what is the value of cos theta? Root of 1 minus x square. So 2 into x into 2 into sin theta into cos theta. This is the value of 2 sin inverse x. ओके ना, पहले हम लिख लेंगे cos 2 थीटा की वैल्यू. तो cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यही वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos में ये साइन में ये दो cos 2 थीटा की वैल्यू होती है. सो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स. जब cos इनवर्स हम ले रहे हैं तो फॉर्मेट हमें cos वाला चाहिए. सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो हियर विल बी 2x स्क्वायर माइनस 1. अगर हम वेरीफाई करना है तो आसानी से हम कर सकते हैं. इफ़ यू पुट x इक्वल टू cos थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा. सो cos इनवर्स cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा. हियर x की वैल्यू cos थीटा लिखी है, cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू हो गई थीटा. सो 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, दैट इज वेरीफाइड. ओके, अगर हम वैल्यू इसको लिख रहे हैं साइन में, बट यहाँ पे वैल्यू हमें लाना है cos में, क्योंकि cos इनवर्स दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर हम लेते हैं cos इनवर्स अगेन 1 माइनस 2x स्क्वायर, बट अगर यहाँ पे x की वैल्यू हमने cos थीटा ली, यहाँ पे हमें sin थीटा लेना पड़ेगा. इसलिए केवल एक चेंजिंग होगी cos में. ओके, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. ओके, नाउ cos 2 थीटा के इसके अलावा cos 2 थीटा, द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले cos 2 थीटा, sin 2 थीटा एंड tan 2 थीटा. ठीक है, इन तीनों को हम कंबाइंड लिखेंगे, कंबाइंड समझाएंगे ताकि आपको बहुत प्रॉब्लम ना हो. और these are the very important formula that will be used in also calculus. Okay, so cos 2 theta 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Okay, tan 2 theta 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Now sin 2 theta 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. तीनों में एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन चीज़ें हैं. तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? cos 2 थीटा की वैल्यू, tan 2 थीटा की वैल्यू, sin 2 थीटा की वैल्यू. इन दोनों में बहुत लिटिल चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज है. tan 2 थीटा में 1 माइनस tan स्क्वायर नीचे होता है, sin 2 थीटा में 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे होता है, बाकी न्यूमरेटर सेम होता है. ठीक है, ऐसे अपन लर्न कर सकते हैं. क्योंकि 10 में हमें चाहिए tan 2 थीटा, मतलब tan a प्लस tan b का फार्मूला में tan 2 थीटा आ जाता है, नीचे माइनस रहेगा. ठीक है, इसमें नीचे प्लस रहेगा.
अगर हम तीनों की बात करें, तीनों में क्या हो सकता है, तीनों आप देख सकते हैं कि तीनों में जो एक कॉमन चीज़ है कि तीनों का एक्सप्रेशन 10 के टर्म में है। तीनों का एक्सप्रेशन 10 रेशो में जा रहा है। इसका मतलब जब हम इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करने तो तीनों की वैल्यू, फॉर्मेट तो इनके अकॉर्डिंग जाएंगे लेकिन तीनों की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स में। 10 इनवर्स में कैसे? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स क्यों लगा? क्योंकि फॉर्मेट लगा है कॉस टू थीटा का, फॉर्मेट लगा है कॉस टू थीटा का। दैट्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस समथिंग स्क्वायर अपन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर। ये आगे चल के एक्सटेंड करूँगा मैं, और उससे बहुत लाखों हजारों लाखों प्रॉब्लम आप बना सकते हो। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट है कॉस टू थीटा का, इसलिए कॉस इनवर्स आया। इसकी वैल्यू होगी 2 tan इनवर्स एक्स, और इसको हम वेरीफाई करने के लिए x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे। x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे कैसे? 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos टू थीटा। cos इनवर्स cos टू थीटा दोनों एलिमिनेट होते, तो 2 थीटा वैल्यू यहाँ हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा रखा, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हुआ 2 इंटू थीटा, दैट 2 थीटा। ओके, नाउ साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मेट किसका है? साइन का, तो साइन इनवर्स जाएगा इक्वल टू, बट एक्सप्रेशन 10 में है इसलिए इसकी वैल्यू भी आएगी 2 tan इनवर्स x। और इसको वेरीफाई करने के लिए x की वैल्यू को हमें tan थीटा ही लेना होगा। ओके, नाउ tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो जैसे ही हमने tan इनवर्स लिखा है, जैसे ही tan इनवर्स लिखा है, हमें फॉर्मेट tan टू थीटा का हमने लिखा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए 2 tan इनवर्स x। हियर वेरीफाई करने के लिए हमें x की वैल्यू क्या लेना है? tan थीटा। तो तीनों में एक चीज़ कॉमन है, x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। क्लियर हुआ? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसी को आगे एक्सटेंड मैं करूँगा 1 माइनस समथिंग स्क्वायर। इस समथिंग स्क्वायर में कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, तो ये सिंप्लीफिकेशन में इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे, या फिर आगे हम कैलकुलस में जाएंगे तो इसी का हम डेरिवेटिव आपसे पूछ सकते हैं, इसी का इंटीग्रेशन आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए इन सारे फार्मूले को जब तक मेमोरी में फिक्स नहीं करेंगे और रैंडमली अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बिना हमारा जो कैलकुलस है, हमारा जो ये चैप्टर जो चल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स इज द बेसिक या आई थिंक बेसिस ऑफ ऑल गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मूला। ठीक है, उसके बिना दीज आर द टूल्स, इन टूल्स के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम आते हैं 3 थीटा के फार्मूले में, ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ tan 3 थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया है। सो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, फॉर्मेट आपका ये होगा 3 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, सो 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x। ठीक, नाउ साइन 3 थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा? तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। स्ट्रक्चर हमारा वही है, मैं पहले भी बात कर रहा किया, हमने बात की, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर हमारा बेसिक वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से है, लेकिन इसमें डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें पूरा फंक्शन मतलब रेंज आपका उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म, इसके जो रेंज है, रेंज के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन हमें फंक्शन में मिलता है, बट इनवर्स में हमें मिलता है डोमेन के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ
कॉस 3 थीटा 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Okay, so the value of 3 cos inverse x. Cos inverse what should be 4x cube minus 3x. तो ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर है और सब में आप देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू tan थीटा लेनी है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू sin थीटा लेनी है और यहाँ पे हमें वैल्यू x की cos थीटा लेनी है। cos थीटा लेके हम क्या करते हैं, वही हम 11th क्लास में जाते हैं, जो 11th का फार्मूला होता है वही आपका बनता है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सेपरेशन कुछ नहीं है इस टॉपिक का। दीज आर द इनवर्स फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अभी सारी चीज़ें हो गई, आपको सारे फार्मूले हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू आपने निकाल ली। पूरी ओवरऑल चैप्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं रिगार्डिंग बोर्ड की। उसके बाद ये इस टॉपिक से आईआईटी और जेईई में कैसे प्रॉब्लम आएगी वो बहुत आसान तरीके में आपको करवाएंगे इसके बाद के स्लाइड में। पर अभी हम कुछ बात करते हैं कि इस चैप्टर में रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, तो हम बात करें अगर, सबसे पहले हमने ली प्रिंसिपल वैल्यू, उसके बाद प्रूविंग, ओके, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, ओके, नेक्स्ट इवैल्यूएशन एंड द लास्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में प्रिंसिपल वैल्यू हम पहले ही स्लाइड में करवा चुके हैं। प्रूविंग हम इस स्लाइड में हम बात कर सकते हैं कि इस स्लाइड में कैसे हम प्रूविंग करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन में ओवरऑल हमें देखा जाए तो सारे रूल्स हमें जो कन्वर्जिंग फार्मूले होने चाहिए, मतलब जैसे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी इनका जो कन्वर्जिंग फार्मूला क्या होता है, मतलब इसकी एक छोटे फार्मूले में कैसे कन्वर्ट होता है। सो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बीच में आएगी, तो आपको ये देखना है कि इनका रिलेशन का रिजल्टेंट क्या मिलता है, उसको आपको पुट करना है। ये तभी हो सकता है जब सारे फार्मूले बिल्कुल मेमोरी में रिफ्रेश हो। ठीक है, रिकॉलिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए तरीका सिंपल है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का सिंपल तरीका है। हमारा ब्रेन 24 आवर्स में केवल 5% रिमेनिंग रखता है, बाकी सब डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये एक एवरेज मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनको रिकॉल करने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए या मेमोरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए 24 सोने के पहले हमें कम से कम जो चीज़ें हमने एक बार पढ़ी है कम से कम 2 से 3 बार रिमाइंड करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप जाके स्टडी रूम में जाएं या एक साथ बुक कॉपी लेके पढ़ें। हम अगर कोई भी चीज़ें रिमाइंड करते हैं उसके लिए हमें उस प्लेस में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमने 3 आवर्स की मूवी देखी है, ओके, तो उसके लिए दोबारा उसे हमें याद करने के लिए हमें पिक्चर हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उससे हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में होके हम उसको रिमाइंड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। सो सेम प्रोसीजर आपको स्टडी में करना है कि अगर कोई भी चीज़ हमने एक बार पढ़ी है तो जस्ट हाफ एन आवर या जस्ट आफ्टर आवर आप उसको रिकॉल कर लीजिए कि अगर हमने साइन 2 थीटा के फार्मूले किस किस टाइप से पढ़े हैं, या tan 2 थीटा के फार्मूले कैसे एक्सप्रेस होते हैं, या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम रिमाइंड करेंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू हो गए। प्रूविंग हो गई। प्रूविंग का मतलब होता है LHS लेके चलेंगे, RHS हमें दिखाना होता है। अब मोस्टली हम जो लार्जर साइड है उसको लेके चलते हैं तो हमें स्मॉलर साइड मिल जाती है आसानी से। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर होता है। सिंप्लीफिकेशन में जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया है उसको सिंप्लीफाई करके छोटे फॉर्म में लाना होता है। ओके, इवैल्यूएशन में अब इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो वैल्यू उसकी काउंटेबल है, जो अगर काउंटेबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद में, कन्वर्ज होने के बाद में उसका आंसर क्या मिलता है, दैट इज इवैल्यूएशन। सॉल्यूशन का मतलब है यू हैव टू फाइंड द अननोन quantities, that means you have to find the value of variables। अब यहाँ पे वेरिएबल x में दिया होगा तो x निकालना है, y में दिया होगा y निकालना है, एंड एंगल थीटा दिया है तो थीटा निकालना है। ओके, सो कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम आई है हमारे पास। आप मोस्टली प्रॉब्लम ठीक है जैसे भी है, पर मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से उसको समझेंगे, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो रिकॉल कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉट साइन इनवर्स रूट 2 माइनस रूट 3/4 प्लस कॉस इनवर्स रूट 12/4 प्लस सेक इनवर्स रूट 2। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और वी कैन से दैट हम कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और इवेल्युएट। ओके, नाउ solution. Here the given sin inverse cot of sin inverse, इस स्ट्रक्चर को हम अनदर शेप में लिखते हैं। ओके, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया अभी हम आपको बताते हैं। जब तक हम स्क्वायर रूट नहीं हटाएंगे तब तक हमें वैल्यू पता नहीं होगी किसकी है। ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, माइनस 2 रूट 3 आया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, और इसको हमने मिक्स शर्ट्स में चेंज किया तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3, दैट मीन्स 4 3 12, 2 रूट 3/4, and this is the value of pi/4। ओके, नाउ 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, साइन इनवर्स कॉट साइन इनवर्स 4 को हमने लिखा है रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 + 3 4 हो गया। अब इन दोनों टर्म के रेफरेंस में हमें इसको एडजस्ट करना है। सो -2 × √3 × 1, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाई 8। क्लियर? प्लस अब यहाँ पे वैल्यू है कॉस इनवर्स √3/2 की। सो तो आप पता है आपको कि कॉस इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो सकती है, यस, π/6। ठीक है, अब ये हो गया π/4। क्लियर? नाउ साइन इनवर्स कॉट ऑफ साइन इनवर्स, this is the value of √3 - 1 whole square by 8, okay, plus π/6 plus π/4, okay। Now sin inverse cot of sin inverse, अभी रूट और स्क्वायर हट गया, ठीक है, और 8 का स्क्वायर रूट हो गया √3 - 1 here and 2 √2 plus π/6 plus π/4, okay। now just remember it, एक इसकी वैल्यू हो सकती है, 11th क्लास में हम चलते हैं।
इसको हम रेशनलाइज करेंगे, अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो √6 माइनस √2/4 हो जाता है, एंड √6 माइनस √2/4 ऊपर माइनस लगा है इसलिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 की वैल्यू हो सकती है साइन 15 डिग्री। दैट मीन्स ये वैल्यू जो हो गई साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 ये वैल्यू हो गई 15 डिग्री की। दैट मीन्स साइन इनवर्स कॉट ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ π/12 प्लस π/6 प्लस π/4. Okay, now sin inverse cot, what is the value of, now take LCM, 12 pi plus 2 pi 3 pi 3 pi plus 3 pi 6 pi 6 pi/12 means π/2. तो sin inverse cot 90, so value of cot 90 0 and sin inverse 0 is equal to 0, so 0 is the answer. 0 is the answer. Now the second question is, if cos x/2 plus cos y/2 equal to theta, then prove that (4x² minus 4y² minus 8xy cos theta is equal to 16 sin square theta. Okay, now come to the solution. Here given cos inverse x/2 plus cos inverse y/2, okay, equal to theta. अभी कई टाइप से सोल्यूशन आपको मिलेंगे, ओके, लेकिन हम आपको वो तरीका बताते हैं जो सिंपलर और हमेशा याद करने वाला होगा, जो आपके मेमोरी में फिक्स हो सकता है, ठीक है। दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, दिस इज एंगल, ओके। तो एक को इनको हम ट्रांसफर करते हैं इधर, सो कॉस इनवर्स x/2 इज इक्वल टू थीटा माइनस कॉस इनवर्स y/2। नाउ अप्लाई द कॉस बोथ साइड, ओके। जब कॉस बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x/2 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस इनवर्स y/2। मैंने आपसे क्या बोला, ये दोनों एंगल है, सो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बना, तो क्या फार्मूला हुआ कॉस ए कॉस बी, सो कॉस थीटा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स y/2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी, तो साइन थीटा इंटू साइन कॉस इनवर्स y/2, ओके। नाउ ये वैल्यू रिमूव हो गई, x/2 बन गई, क्लियर। कॉस थीटा एज इट इज लिखा हमने, ठीक। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स y/2, तो ये हो गया y/2 बाहर हो गया, क्लियर। साइन थीटा, क्लियर। अब इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस y²/4। फार्मूला कौन सा लगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x²। सो ये वैल्यू आपकी एलिमिनेट हो गई। नाउ द x/2 इक्वल टू y/2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये एलिमेंट हो गया रूट ऑफ 1 माइनस y²/4, ओके। नाउ ट्रांसफरिंग x/2 माइनस y/2 कॉस थीटा, x/2 माइनस y/2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस y²/4। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो x²/4, ओके, प्लस y²/4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, माइनस 2ab
तो 2 इंटू एक्स बाई टू इंटू वाई बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 इंटू एक्स बाई टू, तो 2 एक्स वाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स वाई हो गया, ठीक है, कॉस थीटा हो गया, और एक 2 नीचे आपका आएगा, ओके। इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे ये स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा बना, ओके। इन ब्रैकेट इसका रूट हटेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग किया। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई बाई 2 कॉस थीटा इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। फिर इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। इसको हमने ट्रांसफ़र किया, सो एक्स स्क्वायर बाई 4 जब ट्रांसफ़र किया माइनस से प्लस हो गया, दोनों में कॉमन है आपका वाई स्क्वायर बाई 4, तो वाई स्क्वायर बाई 4 हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो अंदर हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, माइनस एक्स वाई बाई 2 कॉस थीटा, ओके, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स वाई बाई 2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें हमारा काम हो जाएगा। सो द एक्स स्क्वायर बाई 4 यानी 4x स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। 16 बाई 4 दैट इज़ 4x स्क्वायर होगा प्लस 4y स्क्वायर होगा। यहाँ पे 16 बाई 2 तो हो जाएगा माइनस 8xy कॉस थीटा हो जाएगा, एंड हियर 16 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये सही आंसर है। जो डाउट सेशन में यहाँ पे माइनस था वो माइनस नहीं होगा, प्लस का होगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8y कॉस थीटा इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द आंसर, ओके। Now the next question is, if sin inverse x plus sin inverse y equal to theta, then prove that cos inverse x plus cos inverse y equal to pi minus theta। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बट ट्रिकी है। गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा। नाउ हमें आंसर देना है कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स वाई में, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है कि साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं? तो हम चलते हैं कंप्लीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो दिस इज वैल्यू ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा, ओके। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हुआ? पाई, ओके, माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा। थीटा इधर, इन दोनों को ट्रांसफर करें उधर, देन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस थीटा। Now the last problem is if x equal to sine of 2 tan inverse 2 and y equal to sine of half tan inverse 3 by 4, sorry 4 by 3, then prove that y square equal to 1 minus x, okay. Now x equal to sine of
2 tan इनवर्स 2, y इक्वल टू साइन ऑफ हाफ tan इनवर्स 4/3। ये 2 केसेस है x और y के। इसको हमने अल्फ़ा ले लिया, इसको हमने बीटा ले लिया। तो लेट tan इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फ़ा, सो tan अल्फ़ा इक्वल टू 2। ओके, सो वी कैन 2/1 परपेंडिकुलर अपान बेस, तो हाइपोटेनस हो गया रूट ऑफ 4 + 1 मीन्स √5। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि क्या बनने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमने रेशो निकालना है। ठीक, तो इसको अगर अल्फ़ा ले लिया है देन साइन 2 अल्फ़ा हो गया। क्लियर, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू सबको पता है, 2 साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। सो हमें चाहिए साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इसलिए मैंने बात की कि इसको पहले हम एक्सटेंड करते हैं। अब साइन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर 2 है, ये हो गया 2/√5। ओके, एंड कॉस अल्फ़ा हो गया बेस अपान हाइपोटेनस, तो 1/√5। तो ये वैल्यू होगी 2 × 4, 4/5 हो गया। ये वैल्यू हो गई साइन मीन्स x इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2 की वैल्यू। ओके, इसको फर्स्ट ले लिया। नाउ इस वैल्यू को अगेन tan इनवर्स 4/3 को हमने लिया बीटा। ओके, सो tan बीटा इक्वल टू 4/3, ये फिर हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस, तो हाइपोटेनस हो गया 5। क्लियर, अब हमें वैल्यू चाहिए y इक्वल टू साइन बीटा बाई 2। सो ऐसा कोई रिलेशन बताइए जो अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा में एक्सटेंड होता है। तो इस साइन बीटा बाई 2 को हम लिख रहे हैं 1 - कॉस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से हमें कॉस बीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कॉस बीटा की वैल्यू हो गई बेस अपान हाइपोटेनस। ओके, मीन्स 3/5, 3/5। ओके, सो y इक्वल टू रूट ऑफ 1 - 3/5/2। ठीक है, तो ये 5 - 3 हो गया 2/5, 2/5/2, तो कट के हो गया रूट ऑफ 1/5। स्क्वायर की हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/5 हो गया। ठीक है, यहाँ वैल्यू मिली है 4/5। ठीक है, इस 1/5 को हम लिख रहे हैं 1 - 4/5। ओके, एंड द 4/5 की वैल्यू क्या है x, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - x, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम लगाते जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि इसके पहले हमने आपसे डिस्कस किया था प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। ठीक है, इफ़ साइन थीटा या साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा है, कब, व्हेन द इंटरवल होना चाहिए -π से π/2 से π/2। ओके, बट अगर मैं इंटरवल चेंज हो जाए -3π/2 से -π/2 हो जाए या π/2 से 3π/2 हो जाए, तो इनके प्रिंसिपल वैल्यू में क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे शिफ्ट होती हैं, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक, इसी का आंसर लेके हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लॉकडाउन में आप घर में रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करें। ठीक है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपका अपडेशन मिलता रहे, न्यू जो भी हमारे लेक्चर हैं आप तक पहुंचते रहें और आपको स्टडी में हेल्प मिलती रहे। ओके, थैंक यू।